अब हैं 6 to 8 MCQ क्वेश्चन। पहले वाले वीडियो में फर्स्ट 5 MCQ क्वेश्चन बताए हैं। अब 6th आएगा कविता पार्ट में से, जो सूरदास सूरदास किसकी भक्ति करते थे? कृष्ण की। तो इसमें बताए हैं 3 पैराग्राफ हैं सूरदास में कि कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ, कृष्ण कहाँ रहते थे? ब्रज में। तो गोपियाँ अब ब्रज में उनकी जुदाई में दुखी हैं, तो उनसे मिलने उद्धव उद्धव, 2 वर्ड कोई भी आप लिख सकते हो, उद्धव या उद्धव, वो मथुरा में कृष्ण से मिलकर वापस ब्रज में आते हैं। तो अब उद्धव से गोपियाँ बातें कर रही हैं। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, आज हम बड़ी भाग्यशालिनी हो गई हैं, क्योंकि जिन आँखों से तुम कृष्ण को देख कर आए हो वे आँखें आज हमसे मिल गई हैं। तो वो उन्हें कहती हैं कि तुम तो एक पवन की तरह आए हो कृष्ण की यादें लेकर। जैसे पवन हवा क्या करती है? फूलों की खुशबू लेकर आती है, वैसे तुम कृष्ण की यादों को लेकर आए हो। जैसे भंवरा फूलों पर प्रसन्न रहता है, तो उसी तरह आज हमें तुम्हें देखकर प्रसन्नता हो रही है, तुम्हारी आंखों में हमें कृष्ण का प्रतिबिंब नजर आ रहा है। तो और फिर सेकंड पैराग्राफ में है कि कृष्ण की सुंदरता के बारे में, कैसे सुंदर लग रहे हैं, उनके कानों में मकराकृत कुंडल हैं और गले में माला है, पीले वस्त्र पहने हैं पीले रंग के, और उनके आंखें कैसी हैं? कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाले कमल नयन आंखें हैं। और ब्रज नारियां उन्हें देखकर इतनी उनमें ही खो जाती हैं कि उनकी वाणी मुख में, वो बहुत कुछ बोलना चाहती हैं पर उनकी वाणी मुख में ही रह जाती है। और कृष्ण तो पर अंतर्यामी है, अंतर्यामी यानी मन की बात को जानने वाले हैं, वे सबके मन की बात को जान लेते हैं और उनकी इच्छा को पूरी कर देते हैं। और उसके बाद है कि लास्ट पैराग्राफ कि कृष्ण ने माखन चोरी करते हैं ना, तो ग्वालिन आज उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है और वो कहती है, आज तो बता दो कि तुमने ही माखन खाया है। पर कृष्ण कहते हैं, मैंने माखन नहीं खाया और मेरे सब मित्र खा गए। उनकी ऐसी सूरत देखकर, बोली सी सूरत और इतनी मीठी वाणी में बोलते हैं ना, तो ग्वालिन उन्हें अपने गले लगा लेती है। तो अब इसमें है, अपने आप को कौन भाग्यशालिनी समझ रही हैं? गोपिकाएं। गोपिकाएं किससे संबोधित करते हुए बातें कर रही हैं? किससे बातें कर रही हैं? उद्धव से। उद्धव से ही कह रही हैं ना कि आज हम बड़ी भाग्यशालिनी हो गई हैं। और कृष्ण के कान में किस आकार का कुंडल है? मकराकृत। वाणी कहाँ रह गई? ब्रजनारियों की वाणी कहाँ रह गई? मुख में ही, मतलब वो बोलना तो चाहती थी पर मुख में ही रह गई। कौन अंतर की बात जानने वाले हैं? श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण के अनुसार किसने सब माखन खा लिया? उनके मित्रों ने या सखा ने, कोई भी वर्ड आ सकता है, सखा या मित्र। और सूरदास किसकी शोभा पर बलिहारी जाते हैं? कृष्ण, जब ग्वालिन उन्हें गले लगाती है ना, तो कृष्ण की और ग्वालिन की शोभा पर बलिहारी जाते हैं। नेक्स्ट है कायर मत बन। कायर मत बन कविता में क्या है? कुछ भी बन पर कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा। उससे पहले एक बार पहले गहने है, तो गहने कविता में क्या है? गहने कविता किसके द्वारा लिखित है वो आपको पता रहना चाहिए, कुएं पूजी थी। और इनका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर M विमला ने। और गहने कविता में माँ और बेटी का सुंदर संवाद प्रस्तुत है। माँ अपनी बेटी को सुंदर दिखाना चाहती है पर बेटी उसमें बंधन महसूस करती है। वह कहती है, अगर रंगीन कपड़े पहनूंगी तो मिट्टी में खेल नहीं सकती, और अगर गहने पहनूंगी, मतलब जेवर, सोना, तो सोने के गहने मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वे मुझे तकलीफ़ देते हैं। अगर वहीं कहीं गुम गए तो माँ डांटेगी ना। तो सोने के गहने तकलीफ़ देते हैं और रंगीन कपड़े मिट्टी में खेलने नहीं देते। इसीलिए वह कहती है कि मुझे ये गहने नहीं चाहिए। तुम कहती हो सुंदर, दिखाई दो सुंदर, पर किसके लिए माँ? लोगों को सुंदर लगता है देखने के लिए, पर मेरे लिए तो यह एक बंधन बन जाता है। तो माँ को क्यों उसे सुंदर दिखाना है? देखने वालों के लिए। पर बेटी इसमें महसूस क्या करती है? बंधन। और फिर बेटी किसको गहना मानती है? अपने बचपन और माँ की ममता को, माँ का ममत्व और खुद का बचपन, उसे ही गहना मानती है। वह कहती है, तुम मेरा गहना हो, मैं तुम्हारा गहना, फिर दूसरे गहने क्यों चाहिए? तो इस कविता में से कोई भी एक लाइन आ जाएगी, उसको पूरा करना है। तो सीधा यही है कि
सोने के गहने क्यों कर माँ, वो मुझे तकलीफ़ देते हैं। रंगीन कपड़े नहीं चाहिए माँ, क्योंकि वे मुझे मिट्टी में खेलने नहीं देते। तुम कहती हो सुंदर दिखाई दो सुंदर, पर किसके लिए सुंदर दिखूँ माँ, मेरे लिए तो यह एक बड़ा बंधन बन जाता है। और लास्ट लाइन है कि मेरा बचपन तुम्हारा ममत्व, यही मेरे लिए गहना है। तुम मेरा गहना हो, मैं तुम्हारा गहना, फिर दूसरे गहने क्यों चाहिए। और फिर है 8th क्वेश्चन, मतलब 8th का, कायर मत बन। कायर मत बन, लेखक कहते हैं कुछ भी बन पर कायर मत बन। ठोकर मार, पटक मत माथा। पत्थर को ठोकर मारकर आगे बढ़, उस पर माथा पटक कर बैठेगा तो तुझे ही चोट लगेगी। तो कुछ भी पटक कर, माथा पटक कर मत बैठ, ठोकर मारकर आगे बढ़। और तुझे मानवता ने सींचा है तो मानवता की लाज कर, मतलब तुझे मानव जन्म मिला है तो मानवता की लाज कर, लाज रख। कुछ भी बन, कायर मत बन। और वो आगे कहते हैं कि जब तुझे युद्धम दे, तुझे कोई बुरा व्यक्ति ललकारे ना, तो उसे पीठ फेर कर भाग मत आ, उससे युद्ध लड़। कैसा, या तो उसे प्रीति के बल पर समझा, और नहीं समझता है तो उससे ऐसा युद्ध लड़ कि वह तेरे कदमों में गिर जाए। क्योंकि वे क्या कहते हैं कि माना कि प्रतिहिंसा दुर्बलता है, यानी हिंसा कोई कर रहा है, कोई हमें एक थप्पड़ मारता है, हम भी उसके सामने हिंसा ही करेंगे, हम उसे समझा नहीं रहे अच्छा क्या है, और हिंसा का जवाब हिंसा से देते हैं, तो वो किसकी निशानी है, दुर्बलता की। पर जो कायरता है वो तो और भी अधिक अपावन है। ये आपको अच्छी तरह समझना है, किसे अपावन कहा है, कायरता को, और दुर्बलता किसे कहा है, प्रतिहिंसा को। तो वो कहते हैं जी, सत्य का यही तोल है, जीवन बनता है, कुछ मिटता भी है तो कुछ बनता भी है, बस इसीलिए तू मानवता की लाज रख। तो कायर मत बन में यही है क्वेश्चन कि कवि नरेंद्र शर्मा क्या न बनने को कहते हैं, कायर। कौन राह रोकता है, पत्थर या पाहन, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है वहाँ पर 4 ऑप्शन में। और नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य को किसने सींचा है, मानवता ने। और किसके बल पर जीतने को कहते हैं, प्रीति के बल पर या प्रेम के बल पर। और प्रतिहिंसा क्या है उनके अनुसार, इसके कवि का नाम भी ध्यान रखना है, नरेंद्र शर्मा। तो प्रतिहिंसा क्या है, प्रतिहिंसा दुर्बलता है, पर कायरता किसे अधिक अपावन कहा है कवि ने, कायरता को। और कवि नरेंद्र शर्मा किसके सामने आत्मसमर्पण न करने को कहते हैं, दुष्ट के सामने, बुरे व्यक्ति के सामने कभी भी खुद को सरेंडर नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन हैं आपको सब राइटर्स के, ये जो 8 लेसन मैंने बताए हैं ना MCQ क्वेश्चन के लिए, उन सब के राइटर्स भी आपको पता रहने चाहिए। सुजान भगत, मुंशी प्रेमचंद, गंगा मैया, बरसाने लाल जी, और उसके बाद हैं आगे के जो लेसन है, सबके आपको राइटर्स ज़रूर याद करने हैं।